गुरुदेव्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ओम सर्वमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुवर विमल यशो जोदायके फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। बाबा वासुकीनाथ की जय। यहाँ के कुल देवी देवता की जय। श्रोता समाज की जय। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव की। परम ईश्वरवान भगवान जिनके कृपा कटाक्ष पर सारा ब्रह्मांड परिचालित होता है, जो सर्वेश्वरी सर्वाधारी, जिनकी असीम अनुकंपा से आज आप लोगों के गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा हो रही है। परम ईश्वरवान सर्वेश्वरी राधा रानी की असीम कृपा से सर्वेश्वर श्री ठाकुर जी का असीम अनुकंपा से ये कथा श्रवण करने का वक्त मिला है और भाग्य है आज इस धरती का और सौभाग्य हम जैसे जन समुदाय का, जो कि आप लोगों से भेंट मुलाकात हो रही है और प्रभु नाम संकीर्तन, प्रभु की कथा गान करने का शुभ अवसर प्रदान मिला है। आज आप लोगों ने जो तप किया वो देखने का युग था। उनके जितनी भी तारीफ की जाए तो कम है। मैं तो रात भर जागरण करते हुए आपके गांव में 5 बजे हाजिर हो गया था कि जल्दी कलश यात्रा हो जाए, लेकिन क्या करें, माता बहनों का काम पूरा हो तभी तो।
घर के काम करते 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 10 बजा दिए, तो उसका खामियाजा आप लोगों ने खुद भुगता। किसी को फोड़ा हुआ, किसी को नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी तप है। लेकिन माता बहनों, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कलश का महत्व का अगर हम बखान करेंगे तो पूरा रात खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। लेकिन सार और संक्षिप्त में मैं सुनाता हूँ। कलश जो कि का, ल और श मात्र 3 वर्ड है, और क से क्या होता है काली, ल से लक्ष्मी और स से सरस्वती का वास है उसमें। और वह कलश केवल देवियों को ही मस्तक प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्यों? कि हमारे देश की माता बहनें देवी का दर्जा मिला है। देवी का दर्जा इतना ही नहीं, सीता राम पहले सीता आता है तब राम, राधे कृष्ण पहले राधा आता है तब कृष्ण आता है। आप लोग साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माता हैं, इसलिए यहाँ के तमाम माता बहनों को मेरा शत नमन, कोटि कोटि से नमन करता हूँ। और हमारे मुख्य यजमान के रूप में जो बैठे हुए हैं, इनको भी इस व्यासपीठ की तरफ से सादर जय सिया राम। और हमारे मंच के ठीक बगल में जो बैठे हैं सभी कलाकारों को मेरा इस व्यासपीठ की तरफ से भाव भरा राधे राधे वंदन, शत शत नमन, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद है। क्योंकि देवियों को सौभाग्य मिला है। हमारे भारत की देवियां महान हैं। कहते हैं देवियां देश की जाग जाई, अगर स्वर्ग तिल मिलाता धरा पर उतर ही जाएगा। हमारे मनुष्य को देवता का सौभाग्य नहीं मिला है, सौभाग्य नहीं मिला है। क्योंकि जब वेद व्यास जी गंगा स्नान करने के लिए एक बार गए थे, वहां नारद जी भी थे। तो जैसे गंगा में डुबकी लगा रहे थे, तो एक डुबकी लगाते हैं तो कहते हैं भक्ति ही श्रेष्ठ, भक्ति श्रेष्ठ है। दूसरी बार जब डुबकी लगाते हैं कहता है नारी श्रेष्ठ है, नारी ही श्रेष्ठ है। तीसरी बार जब गोता लगाते हैं तो कहते हैं गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। क्योंकि 4 आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम है तो वह गृहस्थ आश्रम है। और नारी श्रेष्ठ, स्त्रियां ही श्रेष्ठ है का, इसलिए महाराज स्त्रियां श्रेष्ठ है। क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक कार्य हो बिना स्त्री का पूर्ण नहीं होगा। कोई भी यज्ञ हो या इसलिए कहीं भी सत्संग हो, कथा हो, कीर्तन हो, तो वहां पर अधिक से अधिक संख्या में कौन पहुंचती है? तो स्त्रियां पहुंचती है, माताएं बहनें पहुंचती है। ये कौन दिया है? ये स्वभाव जो है स्वयं वेद व्यास जी ने कहा है। तो मैं इस अवसर को यूं ही नौगमा दी। चलिए मैं 2 मिनट भगवान हरिनाम संकीर्तन का सहारा लूंगा, फिर मैं कथा में जाऊंगा। मैं जो सोच करके आया हूँ वो आप लोगों को देकर जाऊंगा। आप लोग ध्यान से धैर्य के साथ सुनेंगे, ठीक है? आइए 2 मिनट, ज्यादा नहीं। मैं ज्यादा ओल झोल में फंसना नहीं चाहता हूँ। केवल कथा जो है हमारे मुख्य उद्देश्य है कथा मात्र जीवन में। कथा जो है उसी का मैं श्रवण केवल कराऊंगा। बस मन, वाणी और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन का सहारा लेंगे। बोली सावरिया सरकार की जय। सावरे राधिका राधिका शावरे शावरे राधिका राधिका शावरे। शावरे
को खोलते हुए शावरे राधिका राधिका शावरे सावरे राधिका राधिका शावरे शावरे राधिका राधिका शावरे सावरे राधिका बेटी बेटी ताली से जरूर भगवान की सेवा करें। शावरे राधिका राधिका शावरे सावरे राधिका राधिका सावरे शावरे राधिका राधिका शावरे सावरे राधिका राधिका सावरे शावरे राधिका राधिका शावरे सावरे राधिका राधिका सावरे सावरे राधिका राधिका सावरे राधिका राधिका सावरे सावरे राधिका राधिका सावरे बोलिए सावन बिहारी लाल की जय जयकार रमण सरकार की चलिए श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा में हम और आप सभी अब गोता लगाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, जिसमें से आपके निकटतम कथावाचक के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एक श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है, उन श्लोकों का पाठ किया और व्याख्यान क्या है। समस्त वेदों समस्त उपनिषद का जो सार है, 6 शास्त्र 4 वेद 18 पुराणों में से बिल्कुल सार शब्दों में वेद व्यास जी ने प्रथम श्लोक में ही लिख डाले हैं। वह श्लोक जिन्होंने आप लोगों ने भी गायन किया होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप लोगों ने इसका व्याख्यान सुन लिया, जिसे मुझे बताना जरूरी नहीं है, बस इतना ही मानिए भगवान का स्वरूप सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप है। हम जो आनंद अपने अंदर में ढूंढता है, बाहर में ढूंढते हैं, कोई पार्टी फंक्शन में ढूंढते हैं, वो आनंद कहीं नहीं मिलता है। आनंद तो हमारे अंदर में है, और आनंद ही एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जिनको हम कभी उल्टा शब्द इसका नहीं बना सकते हैं। जैसे दिन का रात विलोम शब्द बोलते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। आनंद ही एक ऐसा स्वरूप है, ऐसा वर्ड है। तो परमात्मा का स्वरूप सच्चिदा आनंद है। इनके बारे में काफी कुछ आप लोगों ने सुना, परंतु महाराज जब जीवो भी सत्य चित्त दिखाई देता है, आनंद का प्रकट रूप होता है। कहते हैं महाराज अपने आनंद अंदर की आनंद जीवन में ढूंढना चाहिए। अपने अंदर के आनंद को छोड़ करके संसार के आनंदों को हम ढूंढते हैं, लेकिन वह आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद का कोई पाठशाला नहीं है। इसका पाठशाला है तो क्या ये कथा है, वही आनंद हमें मिलेगा। शास्त्र कहते हैं सच्चा आनंद उसी को है जो कि काम क्रोध छोड़ करके भगवान के चरण में लीन हो गया है। सच्चा आनंद उन्हीं क्यों है, क्योंकि हमारे घर में सोफा सेट, टीवी सेट, पलंग सेट
एवं प्रकार की सेठ रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे माइंड अपसेट है। क्यों? भगवान ने किसी चीज की कमी तो दी नहीं है, फिर भी हमारा माइंड अपसेट क्यों है? क्योंकि हम उस संसार के दुखों में फंसे हुए हैं, उस धन में फंसे हुए हैं, अपना मोह माया में फंसा हुआ है। और यह देख करके महाराज सब इसी में फंस करके अपना दुखों को बुलाते हैं स्वयं से और कहते दोष भगवान को देते हैं। बोले प्रेम से सवरिया सरकार की जय। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ था, उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, तभी वे घर छोड़ करके जाने लगे। अनेकों पुराण में सुखदेव जी की कथा अलग अलग से है, लेकिन दंत कथा के अनुसार सुखदेव जी का जन्म की कथा जो है, कहा महाराज एक बार ऐसे ही ब्रह्मा लोक में एक सभा बुलाई गई और इस सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवियां तीनों देवता गण भी बैठे हुए थे और क्या कह रहे थे कि बताओ संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु है तो क्या है? क्या है? जिसके समझ में जो भी आया वो बता दिया। कोई कहता है सोना, कोई धन, कोई पुत्र, कोई स्त्री, कोई बेटा, कोई माता। किसी ने कहा अगर संसार में सबसे बड़ी वो वस्तु है, वो चीज है तो क्या है? प्रेम। कहा महाराज प्रेम से बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं है। कहते न प्रेम के वश भगवान कि प्रेम में कछु दाम नहीं। प्रेम के बस में भगवान है। कहते खुले दिल से जो मिलेगा उन्हें वो मिल जाएंगे और शून्य बगिया में सुमन खिले जाएंगे। प्रेम में दाम नहीं लगता है, लेकिन प्रेम आजकल ना तो भाई भाई में प्रेम है, न सास बहू में प्रेम है, न पिता पुत्र में प्रेम है। तो कहा ये कहाँ मिलेगा? कहा महाराज ये तो जो है हो ना हो सकता है विष्णु भगवान के पास मिलेगा। यह देख करके महाराज विष्णु भगवान के पास का किसी ने नहीं, विष्णु भगवान के तो पास वो प्रेम है ही नहीं। जब बुलाते हैं वो द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो आधी रात्रि में वह नंगे पांव दौड़े पड़े। जब बुलाते हैं जहाँ लक्ष्मी मैया को साथ में तो ले नहीं जाती है, अकेले दौड़े दौड़े चले, उसमें प्रेम नहीं है। किसी ने विचार किया कि प्रेम अगर है तो महादेव भोलेनाथ और मैया पार्वती में है। प्रेम की प्रकाष्ठा उन्हीं में तो है ना। अच्छा तो वहां पर तीनों देवता कहते हैं चलो। देवादिदेव नारद जी भी बैठे हुए थे। का अगर मैं भोलेनाथ और मैया पार्वती में झगड़ा लगवा दूं तो का ऐसा हो ही नहीं सकता है। का तो ठीक है। देव ऋषि नारद चलते हैं देवलोक से कहां? कैलाश पर्वत पर। उनकी बीना की ध्वनि जो है हमेशा वो भगवान की भक्ति है ना। 24 अवतार में भगवान का एक जो है देव ऋषि नारद का भी अंश के अवतार हैं, वो भी भगवान के अवतार हैं। और देव ऋषि हमेशा तो बस वही नारायण नारायण के ध्वनि में मस्त हो जाते हैं। श्रीवन नारायण 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 करते कहा वही कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। एक दिन तो गया, अगर कोई दो आदमी में फूट डालना चाहते हैं तो कम से कम अगर पति पत्नी में फूट डालना चाह रहा है कोई, तो या तो घर में केवल पति रहेगा तभी झगड़ा लगा सकते हैं, या तो पत्नी रहेगी तभी कानाफूसी करके ना झगड़ा लगाएंगी। यह देखकर एक दिन तो बाबा देव ऋषि गए और प्रणाम करके चले गए। क्या महादेव आप दोनों ठीक ठाक हैं? क्या बस ऐसे ही प्रणाम करके निकल गए। का आज तो मैं नाकामयाब ही हो गया हूँ। दूसरे दिन फिर जाते हैं और क्या देखते हैं?
बाबा भोलेनाथ तो घर में है नहीं, मैया पार्वती बैठी है। यह देख करके कहते प्रणाम माती। का कहो देवऋषि आज फिर कैसे आना हुआ? का बस माते यूं ही बाबा से कुछ काम था और मैं उस काम को लेकर के आप मैं कैलाश पर्वत पे आया हूँ। करे बाबा से क्या काम है बताओ तो। कहा देवी तुम्हें पता नहीं है, मुझे जो भी कहते हैं बाबा से मुझे काम है, मैं आपको क्यों बताऊं? तो उनके पत्नी अधिक प्रेम तो था दोनों में, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के जो हैं अंग पर विराजमान है, अर्धांगिनी का दर्जा मिला है। कई फोटो भी देखे होंगे, आधा अंग शिव का है, आधा अंग पार्वती का है। कहा देखो नारद, अगर नहीं है वो घर में तो हमें बताओ, वो तो हमें सब कुछ बता देती है और मैं भी उनको सब कुछ बता देती हूँ। तो ठीक है देवी, क्या भोलेनाथ ने आपको सब कुछ बता दिया? कहा तब क्या बताती? कहा देवी तो क्या मेरा पहला प्रश्न, बाबा भोलेनाथ ने कभी आपको अमर कथा सुनाया? पार्वती मैया चौंक जाती है, अमर कथा क्या होती है? कहते हैं बाबा बड़े चतुर हैं मैया, ये कथा हर किसी को नहीं सुनाती है, क्योंकि अगर ये कथा श्रवण कर लेती है तो वो व्यक्ति अमर हो जाते हैं। इतना ही नहीं मैया, एक बात और सुन लीजिएगा। क्या? कहा बाबा के गले में जो वह मुंडों की माला है, अगर आपसे प्रेम करते हैं तो ये मुंडों की माला उनके गले में फिरोता चला गया है। वो किसके मुंडों के माला पहने हो, कभी इस पर विचार किया? का अच्छा, तो इसका मतलब है बाबा मुझे हर बात नहीं सुनाती हैं और छुपाते हैं। देवऋषि नारद झगड़ा लगाते हैं और वहां से चले जाते हैं। का आने दो, आज आने दीजिए बाबा को, मैं आज उसके अच्छे से खबर लूंगी। मैं वैसी पत्नी थोड़ी हूँ, मैं महादेव की पत्नी हूँ, मेरी नाम भी पार्वती है। कहते हैं ना, बाल हट, त्रियाहट, योगी हट बहुत खराब होता है, क्योंकि माताएं बालक अगर जिद मचा देता है तो माँ को किसी ना किसी बहाने से उस बच्चे को तो फुसला ही लेते हैं, बालक को तो बहला लेते हैं। योगी को हट भी बड़ा खराब होता है, उनको जिस चीज पर वह कर देते हैं उनको देना ही पड़ता है। और त्रियाहट माता बहनों क्या बताऊं, ये हट जो है सभी हट से बढ़कर है त्रियाहट। अगर कोई माता कह दे अपने पति देव से कल के मालिक हमारे पति देव जी महाराज, अरे चमरा बिहार में पहली बार कथा हो रही है, मुझे एक अच्छी सी महंगी सी साड़ी ला दो। अगर नहीं ला दी तो पता नहीं बेचारा को शाम का भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुबह चाय नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जाने इनका ठाकुर जी ही मालिक है। अब जहां तहां से दिला कर देती है। इस बीच में मैया पार्वती मुंह लटका के दरवाजे पर बैठी हुई है। खिरी आने तो दो उस गंजड़ी भंगड़ी को, तब तो मैं पूछती हूँ ना। भैया बाबा तो गए, महादेव कहते क्यों पार्वती तबियत तो ठीक है ना? मैया पार्वती को पूछती है तबियत ठीक? कुछ नहीं बोलते हैं, मुंह लटका के बैठी हुई। अरे क्या हुआ, बोलो देवी बोलो। कभी इधर कभी इधर, अरे बोलो तो सही से। कार्तिक गणेश नहीं दिखाई दे रहा है? बात बात पर पे करे बहुत थक गया हूं मैं, मेरे लिए जरा भांग घोट करके ला दो। पार्वती मैया गुस्सा से और आगे बुला हो गया। कहा महादेव जी, जिस दिन से मुझे ब्याह करके लाए हो, बस छोटे बेटे का लिखे बड़े के लिए लड्डू, मेरे लिए भांग, इसीलिए मुझे ब्याह कर लाए हो क्या? कहता शांत देवी शांत, क्या हुआ तुम्हें? कहा ये बताइए क्या हुआ? अभी तक आज तक आपने मुझे
अमर कथा क्यों नहीं सुनाया? करे नहीं सुनाया है तो अब तो सुना दूंगा ना। कहा अब तो सुनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी अब खैर नहीं है। कहा महाराज अब तो सुनाना ही पड़ेगा। यह देख करके मैया पार्वती से पूछते हैं देवर्षि नारद कि अच्छा देवी ये बताओ, क्या देवर्षि नारद आए थे क्या? कहा मेरा प्रश्नों का जवाब ये नहीं है। आंख बंद करते हैं और महादेव समझ जाते हैं। बोलिए प्रेम से उमापति महादेव की जय। और कहा ठीक है देवी अब सुना देते हैं, थोड़ा गुस्सा शांत करो। जब माता बहनों गुस्साती है तो ना समझे साक्षात चंडी का रूप धारण कर लेती है। कहा देवी शांत हो जाओ और कथा शांति मन से सुनना चाहिए। पति की बात शिरोधार्य है। माता पार्वती कथा श्रवण करती है, सुनती है। कहा ठीक है मैं शांत हो जाती हूँ। कहता पतिदेव अच्छा मैं बहुत गुस्सा गई थी ना, चलो मुझे माफ कर दो और अब मुझे आपसे विनती करती हूँ कि मुझे केवल वो अमर कथा सुनाएं जिसको सुन करके मैं अमर हो जाना चाहता हूँ। इतना में माँ पार्वती विनती करती है। क्या कहती है? कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तारे तारे दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आये शरण तिहार प्रभु तारे तारे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारे प्रभु तारे तारे हो। आयो शरण तिहारे प्रभु तारे तारे हो। कहते हैं प्रभु क्या क्या नहीं दिया हम प्रमाण दी। क्या क्या नहीं दिया हम प्रमाण दी। चपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। चपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्तिधार ओंकार दो। है गंगाधार मुक्तिधार ओंकार दो। आयो शरण तिहारे प्रभु तारे तारे दो। आयो शरण तिहारे प्रभु तारे तारे दो। और क्या कहते हैं
भक्तों को कभी शिव ने निराश न किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वो वरदान दे दिया। भक्तों को शिव ने निराश न किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वो वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दारिया बड़ा जतार तो, बड़ा है तेरा दारिया बड़ा जतार तो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार दो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार दो। एक बार दोनों हाथों को, क्योंकि आजकल की माता बहनें कहती है कि शिव चर्चा कोई खर्चा नहीं, ये शिव का भजन है, इसलिए अंतिम बस एक बार अपने हाथों को खोलते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे। बोल उमापति महादेव की। एक आस के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो, 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 आयो शरण तिहार प्रभु तार बोलिए भगवान भोलेनाथ सरकार की। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आज वही मैया विनती करती हैं, कहते चलो कहा देगो देवी अमर कथा हर किसी को नहीं सुनाया जाता था, क्यों? ये बड़ी गोपनीय कथा है। कहा देवी अब तुमने जिद मचा दी तो चलो आज मैं तुम्हें सुना ही देता हूँ। कैलाश पर्वत पर कल्पतरु वृक्ष के नीचे भगवान शिव डमरू बजाते हैं। एक बार वहां पर जितने भी जीव जंतु थे सब वहां से दूर चले जाते हैं। दूसरी बार बजाएं, जितने भी वहां की निगेटिव ऊर्जा थे सब खत्म हो गई। तीसरी बार जब डमरू बजाई भगवान शिव ने, ताली बजाई मैया पार्वती ने, तो मंद मंद सुगंधित हवाएं बहने लगती। इसीलिए कथा में, कीर्तन में, सत्संग में कहती मैया ताली जरूर बजनी चाहिए। क्यों? अगर ताली बजते हैं तो हमारे हाथों की रेखा अगर टेढ़ी होती है तो वो भी शनमार्ग की ओर चल पड़ती है। ताली बजने से हमें जो नींद आती है ना वह भी टूट जाती है। अगर कोई अगल बगल के लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो भी सावधान हो जाते कि नहीं अभी ये ताली बजा रही है, इनको बजाने दीजिए। नहीं तो कोई ऐसे लोग होते हैं, क्या भैया सुपारी लेंगे क्या, तंबाकू लेंगे क्या, और माता बहन दीदी घर चलिए ना, ताला खुला है, ध्यान वहां जा रहे हैं, बचपा सोया है, चलिए ना चलिए ना चलिए। मैया ताली बजाती है ना तो वह सब भूल जाती हैं और भगवान के चरण में आनंद आ जाता है। यह देख करके जब भोलेनाथ कथा सुनाते हैं और कथा सुनते सुनते जब दशम स्कंद की कथा आती है, राश महाराज की कथा को श्रवण कराते हैं, तो मैया पार्वती सो जाते हैं और उस कल्पतरु वृक्ष पर एक तोते का अंडा रहता है और वह अंडा फूटता है। तो आप जानते हैं सभी लोग कि तोता मनुष्य का बोली बोल लेता है। अगर उन्हें बहुत दिन तक पढ़ाते हैं तो वह भी बोलने लगता है मनुष्य जैसे। जिस प्रकार का देवी कथा सुनने से नहीं, बीच बीच में हुंकारियां भरते रहना, हुंकारी देती है, हाँ सामी हाँ सामी हाँ सामी। ये बात वह तो तरटने लगा, वह भी कहते हैं हाँ सामी, पार्वती मैया तो सो गई। ये बड़ा ही एंटीबायोटिक कथा है।
जिसको कहीं अगर नींद नहीं आ रही है घर में, कथा में ला करके बिठा दीजिए, पूरे कथा में सोते रहते हैं। क्योंकि घर में तो उधर पोता पोती सोने नहीं देता है, इधर अभी तो गर्मी से नींद नहीं आ रही, यहाँ पंखा चल रही है, मंद मंद ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो नींद आ ही जाती है। नींद आना भी अच्छी बात है, चलो कम से कम कथा में नींद तो आ गया ना, ये भी सेहत के लिए अच्छा है। अब यह देख करके माँ वह तोते का हासा में कर पार्वती मैया का नींद टूटती है। कहा मैंने तो राश महाराज की कथा नहीं श्रवण किया, मुझे फिर से सुनाओ। भोलेनाथ को आश्चर्य हुआ कि देवी जब तुमने सुना ही नहीं तो ये सुनकारी भरने वाला कौन थे। अपने त्रिशूल को आदेश देता है, जिस निर्दुष्ट ने में हमारी अमर कथा चोरी से सुना है उसको जा करके अभी मृत्यु का घाट उतार दो। वह देखते हैं परिक्रमा करके उस कल्पत्र वृक्ष में एक तोते का अंडा शुक बालक पल रहा था। अब वह शुक बालक वहां से भागता चला जा रहा है। भागते भागते कहा वही वेद व्यास जी की पत्नी वाटिका के घर में जाकर के सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबको जग जाना चाहिए, और वही वेद व्यास की पत्नी सवेरे सवेरे अपने ही कुटिया में झाड़ू मार रही थी और जमाई आती है, इसे कहती ना हाथी आता है, बड़े बड़ा नींद आ रही है। उसी समय सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में धारण करके वह शुक बालक वेद व्यास की पत्नी की घर में जाकर के प्रवेश कर जाती है। इधर भोलेनाथ भी गए हैं, कहते वेद व्यास जी बाहर निकलो, आपके घर में चोर घुसा है और हमारे कुटिया से वह चोरी करके भागा है। कहा चोर? अरे महाराज भला आपके घर में चोरी भी करेगा तो क्या करेगा, वह भंग रतुरा का सिवा और क्या है। कहा नहीं वेद व्यास जी, उन्होंने चोरी से हमारी अमर कथा सुन लिया है, इसलिए मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। कहा क्रोध में आते हैं तो बड़े बड़े संत देवी देवता सबका जो है बुद्धि छिन्न हो जाती है। वेद व्यास जी समझाते हैं कि हे महादेव, यदि वे अमर कथा सुन ही लिया है, अब तो वो अमर हो चुका है। अगर आप उसे मृत्यु दंड देते हैं तो आपका अमर कथा झूठी हो जाएगी। अगर आप तो फिर काहे का अमर कथा, अब चोरी से सुनी या जैसे भी सुना, अगर वह कथा सुन लिया तो वो अमर हो चुका, उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकती। महादेव कहते हैं अगर मृत्यु दंड दे नहीं सकता हूँ, उसको मैं बंदी तो बना सकता हूँ ना। यह देख करके महाराज का ठीक है, अभी उसका जन्म होगा तभी तो। महाराज साल भर का समाधि के मैं आपके दरवाजे पर, भोलेनाथ कहते हैं मैं आपके दरवाजे पर साल भर का समाधि लेकर के बैठता हूँ। क्यों? वेद व्यास की पत्नी के गर्भ से आवाज निकलती है। कहा महाराज आपने समाधि भी ली इतनी कंजूसी से, मैं 12 वर्ष का समाधि लेकर अपने माँ के गर्भ में बैठता हूँ। यह देखकर साल भर के बाद समाधि टूटती है। कहते कहाँ वह सुख बालक, बाहर आओ। वेद व्यास कहते हैं महाराज उसका तो अभी जो है ठीक से आकार भी नहीं बना है। धीरे धीरे 1 2 3 4 महीने नहीं 12 वर्ष तक माँ के घर में रहे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवताएं कहा महाराज बाहर निकलिए, बाहर निकल, कितनी सुंदर दुनिया है। उस गर्भ से आवाज नहीं, आपकी दुनिया में मैं जाकर के भजन गुणगान नहीं कर पाऊंगा, यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि मोह माया की नगरी में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। यह देख करके मैया सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव देवी प्रकट हो गए और कहा अब नहीं निकलोगे तो ब्राह्मणी को कष्ट हो रही है। भगवान विष्णु का कहते प्रभु आपने मोह माया को रोकिए, तभी मैं जो है यहाँ से बाहर जाऊंगा। और बाहर निकलते हैं, बस केवल माया का 100वां हिस्सा जो होता है कुछ क्षण के लिए रोकते हैं भगवान, और तब जो है उस माँ के गर्भ में से कौन है? साक्षात भगवान सुखदेव मुनि का प्रकट होता है। बोले प्रेम से सुखदेव मुनि महाराज की जय। और जन्म लेते ही वह संन्यास धारण कर गए।
कितना वेद व्यास आवाज लगाते हैं पुत्र 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 कह करके, लेकिन फिर भी वह वापस नहीं आ रहे थे। अब वेद व्यास सुखदेव मुनि के महाराज की मुखारबिंद से हम लोग कल कथा श्रवण करेंगे। अभी आज की प्रसंग जो है भागवत कथा का महत्व है। किसी भी चीज को महत्व को श्रवण करेंगे तभी जो है उसका हम उस नियम को पालन करते हैं। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज विचार करके भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की यह बात कहाँ हो रही है? परम पुनित नेमी सारण्य क्षेत्र। ये आज चमरा बिहार नहीं है, नेमी सारण्य क्षेत्र है। ये नेमी सारण्य क्षेत्र कहाँ है? हर चीज का एक जगह निश्चित करना पड़ता है। तो सभी ऋषियों ने सोचा, जो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सभी ऋषि कुमार ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए कि हम लोग सभी ऋषि मुनि एक ज्ञान सत्र का आयोजन करना चाहते हैं। इसी कथा का यहाँ हो रही है ना, कथा करने के लिए निश्चित जगह चाहिए। तो इस जगह को चुनने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और कहा मुझे एक जगह चाहिए। तो एक बार ऋषियों ने पूछा, हम ज्ञान सत्र का आयोजन कर रहे हैं। विष्णु भगवान के पास के ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया, कहा देखो यह चक्र में जो आप बैलगाड़ी का चक्का देखे होंगे उसमें तीली लगा हुआ रहता है ना, उसको नेमी बोलते हैं। वो चक्र ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया, कहा इस चक्र का नेमी जहां शांत हो जाए वही क्षेत्र कथा कीर्तन सत्संग का योग्य मानना, और वहीं पर जो है आप लोग कथा प्रारंभ कर दीजिएगा। बस वह चक्र चलते चलते चक्र को निर्देशित किया जिसके उसकी नेमी शांत हो जाए। सभी क्षेत्रों में वह भ्रमण करते करते पुण्य क्षेत्र में चक्र चलता रहा। और वह चक्र कहाँ गया? भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला नामक एक गांव है, ग्राम है। सीतापुर जिला में जाकर के वह शांत हो गया चक्र की नेमी। तभी से उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? नेमी सारण्य क्षेत्र। आप कोई भी कथा सुने, सभी कथाएं प्रारंभ होती है कहां से? तो नेमी सारण्य क्षेत्र से। घर में छोटी सी कथा कराते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा, उसमें भी देखेंगे नेमी सारण्य क्षेत्र। विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो, कोई भी पुराण हो, कथा अगर प्रारंभ होती है तो केवल नेमी सारण्य क्षेत्र से। वहां पर श्री शुद्ध जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं। 88,000 ऋषियों में सभी ऋषि कथा शुद्ध जी महाराज शौनकादि ऋषि से प्रश्न करते हैं। महाराज श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं क्या कि महाराज काल व्याल मुख ग्रास त्रास नायक हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीकारिणि भाषितम् कलोकीकारिणि भाषितम्। कहते हैं महाराज इस संसार में काल रूपी सर्प से बचने का उपाय क्या है? काल व्याल मुख ग्रास है। शुद्ध जी महाराज कहते हैं इस संसार में अगर बचना चाहते हो तो बस एकमात्र उपाय क्या है? श्रीमद् भागवत निमित्त मानना चाहिए। इस पुराण के अलावा मन को शुद्ध संयमित करने वाला और कोई साधन नहीं है। जब जीव की जन्म जन्मांतर के आप लोगों का भी जब जन्म जन्मांतर का पुण्य का उदय हुआ है तभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का शुभ अवसर मिला है। कितने जन्मों का एक साथ जब पुण्य का उदय होता है तभी हमें भागवत प्राप्ति मिलती है। इस श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा है क्या?
श्रीमद् भागवत पुराण के कल्याणकारी साधन को प्राप्त करने का अमोघ शास्त्र माना गया है। इस श्रीमद् भागवत के अनुपम महत्व की व्यास से अलंकृत होकर के श्री सुखदेव जी ने जब महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे थे, जब परीक्षित को श्राप लगा था और यह कथा जब सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे थे, उसी समय इस कथा का जो है देवताओं को पता चल गया कि रे मृत्यु लोक में कथा हो रही है, 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु होगी और सुखदेव मुनि ने कथा श्रवण करा रहे हैं। यह सोच करके देवता तो बड़े चतुर होते हैं महाराज, वह देवता कहां जहां पे कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, वहीं गए हैं और क्या कहते हैं, सुधा कुंभगृहीत्वा देवस्ते समागमः। कहे सुखदेव मुनि महाराज, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, ये कथा चल करके स्वर्ग में हम देवताओं को सुनाई। क्यों का और बदले में क्या दे रहे हैं, बदले में ये अमृत का कलश दे रहा हूँ। राजा परीक्षित को अमृत का कलश जब सामने रखते हैं का अमृत राजा परीक्षित को पिला देंगे तो वो अमर हो जाएंगे, और जब अमर हो जाएंगे तो फिर कथा कि क्या आवश्यकता इनको, चलिए आप हमें देवलोक में सुनाई। सुखदेव मुनि कहते, बारी देवता तुम लोग बड़े छलिया हो, कहां कोहिनूर रूपी भागवत कथा और ये कांच रूपी अमृत का कलश कहा। महाराज अगर देवता से कहते, अगर तुम लोग सच्चे मन से आते तो मैं तुम्हें कथा अवश्य श्रवण कराता, लेकिन तुम लोग यहाँ कथा का सौदा करने के लिए आए और कथा पंडाल में भी। यह देख करके महाराज सुखदेव मुनि ने कहते, हे देवताओं, मैं तुम्हारे अमृत के कलश को ठोकर मारता हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका अमृत। ये कलयुग में केवल भागवत मात्र कथा ही एक अमृत है, जो कि समस्त मनुष्यों का, जीव जंतुओं का कल्याण करता है। बोले प्रेम से भागवत भगवान की। अब यह देख करके महाराज आश्चर्य हुआ सभी देवताओं को, का क्या बात है, कथा नहीं सुनाया, अमृत ठुकरा दिया, बात क्या है बताओ तो। ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया, जिसे पलड़े कहते हैं तराजू। आप लोग पहले देखे होंगे, आज भले कंप्यूटर वाला काटा आया है, पहले तराजू था। एक पलड़े पर जो है दुनिया के जितने ग्रंथ महापुराण थे सब रख दिया, और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया, लेकिन पलड़ा भागवत महापुराण की तरफ ही झुक गया। यह देख करके सभी देवताओं को भी आश्चर्य हो गया, और तभी से जहां पर कथा होती है सूक्ष्म रूप में 33 कोटि देवी देवता कथा में आकर के विराजमान हो जाती हैं, और उसमें से भी हनुमान जी जो बलबुद्धि के भी निदान हैं, वह वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं। जहां भी कथा होती है वो पहले विराजमान हो जाते हैं। हम और आप जैसे श्रोता वो नहीं है कि कथा प्रारंभ होगी तब जाना है, हनुमान जी पहले विराजमान हो जाते हैं। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अब यह देख करके श्रीमद् भागवत की तुलना का सारा ही पलड़ा तो भारी पड़ गया, सब हल्के छोटे पड़ गए। जग में सब लोग पराजित है, कहते हैं महाराज जग में सब लोग पराजित है, सत्संगति बिलो लोभ से, स्वर्गदी तुच्छ है तोलने परे, सत्संग के सुख बाटे से। कहा महाराज जो सुख सत्संग में है सो सुख हमें स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग में ये बिजली बाती पंखा टीवी मोबाइल लैपटॉप कुछ भी नहीं मिलेगा।
ना वहां भूख लगती है ना प्यास लगती है। महाराज इस कथा के प्रवचन के समय सनकादि ऋषियों ने ब्रह्म ऋषि नारद की सप्ताह श्रवण के द्वारा मुक्ति होने का मार्ग बताया है। सर्वप्रथम कथा जो है ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी ने महामुनि श्री वेद व्यास जी को बताया और वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि को बताई और सुखदेव मुनि ने ये कथा राजा परीक्षित को बताया। उन्हीं के माध्यम से हमारे यहाँ तक जो है कथा हम मनुष्यों के बीच में पहुंचा है। श्री शुक जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में तुमको एक मनुष्यों के पास क्यों पहुंचा, मैं तुम्हें एक भक्ति उपाख्यान सुनाता हूं, क्या जिससे आप लोग कथा और सत्संग श्रवण करने से क्या लाभ होता है उनके बारे में उनका महत्व का ज्ञान हो जाएगा। इस निमित्त जो है श्री शुक जी महाराज कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कहा, महाराज एक बार चारों शनकादि ब्रह्म ऋषि भगवान के दर्शन करने सत्संग के लिए बद्रिका आश्रम गए। बद्रिका आश्रम गए, वहां पर उन्होंने देव ऋषि नारद जी को बड़ा उदास देखा, खिन्न मन से देखा। क्या? क्योंकि देव ऋषि नारद स्वर्ग लोक को देव लोक पर छोड़ करके मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आए थे कि मनुष्यों कलयुग के मनुष्यों के पास बहुत कुछ है, तो क्यों न मैं जा करके देखो कि वहां के लोग भक्ति करते हैं कि नहीं, सत्संग करते कि नहीं, कीर्तन करते हैं कि नहीं। देव ऋषि नारद बोले, महाराज शुत जी ने कहा, क्या देव ऋषि नारद इतना उदास क्यों हो, क्या बात है, कहां से आ रहे हो? देव ऋषि नारद जी बोले, हे महाराज, ऋषियों में पृथ्वी को बड़ा श्रेष्ठ समझकर गया था कि पृथ्वी के बाद से बड़े श्रेष्ठ हैं। उसी पृथ्वी लोक पर सती अनसुईया, सती सावित्री, सती सुलोचना एवं महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे वीर पैदा हुए। आज मैं उसी धरती पर गया, लेकिन महाराज मुझे कहीं न तो भक्ति दिखाई दिया, न दया दिखाई दिया, न सत्यता दिखाई दिया। केवल मनुष्य दुख ही दुख, दुख ही दुखों में भोग रहे हैं। देव ऋषि नारद कहते हैं, मैं पुष्कर गया, काशी, गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, श्रृंगवट, श्वेतवान, रामेश्वरम, इतने आदि आदि तीर्थों में मैं घुमा, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। कहा, तुम महाराज सारे पृथ्वी पर कलयुग ने डेरा जमा लिया है, सारे पृथ्वी व्यक्त हो चुके हैं। कहते हैं, महाराज सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न वदति, न सत्य है, न तप है, न शुद्धता है, न दया है, न दान है, आदि सद्गुण नाम नहीं मिला मुझे कहीं पर। माता पिता अगर बच्चे को जन्म देता है तो केवल पेट भरने के लिए ही शिक्षा देता है, लेकिन महाराज शिक्षा से बढ़कर भी है संस्कार, वो बिल्कुल नहीं देते हैं। अब कहिए संस्कार क्या है, तो वो आगे बतलाया जाएगा। केवल शिक्षा, पेट भरने के लिए शिक्षा दिया जाता है। और संत लोग साधारण प्राणियों की तरह पाखंड हो गए हैं। जो विरक्त सन्यासी थे, गृहस्थ की तरह ऊंचे ऊंचे मकान, आश्रम बना करके लोभ में फंसा हुआ है। यह देख करके महाराज मुझे बड़ी गलानी हुई। रामचरितमानस में भी कहते हैं, मातु पिता वाल के किन्ने बोलवाही, उदर भरे सोए धर्म सिखावाही। अरे माता पिता केवल उदर भरने की शिक्षा देती, और क्या? नारी विवसे, महाराज नारी विवसे
रामचरितमानस में कहते हैं नारी विवसे नर सकल गुसाई ना चाहे नट मर कटके नाई नारी विवसे नर सकल गुसाई ना चाहे नट मर कटके नाई। कहते हैं महाराज नारी विवश नर सकल गुसाई ना चाहे नट मर कट की नाई। का सबके घर में स्त्री ही प्रधान है और उनके घर में उसी स्त्री का भाई यानी महाराज हमारी जो स्त्रियां होती हैं और जो हमारे साले साहब होते हैं ना, जैसा नाम वैसा काम साला, यानी आपकी अर्धांगिनी के साथ साथ आते हैं और आपके घर में होम मिनिस्टर बन के बैठ जाते हैं। साला बात बात पर वो सलाह देते हैं केवल, अरे दीदी बोलो भैया को, भैया से अलग हो जाएगा। अब अलग होना ही पड़ेगा, बोलो पिता से अलग हो जाए, होना ही पड़ेगा। बात बात पर वो सलाह दे रहे हैं। इतना ही नहीं महाराज, केवल जिस भारत में सती सत्यनसुईया जैसी स्त्रियां महान है, सती सावित्री जैसी स्त्री होती है, उसी धरती पर जो है अपना सर्वस्त्र बेच करके स्त्रियां जीविका चला रही है। यह देख करके नारद जी को बड़ा ग्लानि हुई। महाराज यहाँ तक कि पंडित पुरोहित भी लोग इतने पाखंड हो गए कि धर्म के लोभ में, पैसे के लोभ में अपना वेद को बेचने लगा। एक बार की एक पंडित जी महाराज ऐसे ही रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे हनुमान मंदिर में। देव ऋषि नारद कहते मैं जब उस मंदिर के पास गया तो वो पंडित जी बड़े जोर जोर से रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। और महाराज रामचरितमानस का एक एक चौपाई हमारे हृदय में उतरनी चाहिए, तभी हमें उसका पाठ का जो हमें लाभ मिलना चाहिए। यह देख करके महाराज बड़े जोर जोर से मंगल भवन या मंगल हारी दशरथ जी बिहारी शार राम मैं सब जगह जाने करहूं प्रणाम। मतलब एकदम बिल्कुल चौपाई का अर्थ का अनर्थ करते जा रहे हैं। देव ऋषि नारद कहते क्या पंडित जी, ओ बाबा क्या बात है, बड़ा जल्दी में हो। कहा पंडित जी आज मुझे मत डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मेरे छोटे भाई ने मेरा 2 गज जमीन दाम दिया है, उसके ऊपर मैं मुकदमा ठोक दिया हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी में मुझे तारीख कोर्ट में जाना है, कोर्ट जाना है, आज मेरी तारीख है। यह देख करके महाराज देव ऋषि नारद कहते हैं नारायण नारायण प्रभु, कहा रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। जिस रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भाई के लिए पूरे राज्य को त्याग दिया और आप अपने छोटे भाई के लिए 2 गज जमीन के लिए मुकदमा ठोके हो। यह देख करके महाराज मुझे बड़ी ग्लानि हुई। और जब मैं वहां से इतना ही नहीं कहा देव ऋषि नारद कल आइएगा, अगर मैं केस जीत जाऊंगा ना तो तुझे मोतीचूर के लड्डू खिलाऊंगा। तो शो तो बात है प्रभु, ऐसी रामायण पढ़ने से क्या फायदा, ऐसा सत्संग कथा सुनने से क्या फायदा। यह देख करके महाराज सारी जगह को देखते देखते मैं कहां पहुंचा, वृंदावन धाम। वृंदावन में
धाम पहुंचा, क्योंकि वृंदावन धाम की महिमा अपरंपार है। बीच में जो माताएं बहनें खड़ी हैं, कृपया बैठ जाइए, मुझे पता है कुछ देर और चलेगी। ऐसे शोरगुल ना करें, उससे आपको भी नुकसान होगा और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। माता बहनों का स्वभाव है, अच्छे लोग हैं यहाँ के, बिल्कुल बैठ जाए शांति बना करके, क्योंकि आज की कथा जो है बस कुछ ही क्षण में विराम होने वाली है। और बस आज यहाँ पर भगवान जब वृंदावन पहुंचे तो वहां पर क्या देखते हैं, एक सुंदर सी युवती एक उच्च सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनको उनकी दो दासियां थी, उन्हें पंखा झेल रहे हैं। उनके समक्ष दो वृद्ध बालक लेटा हुआ है, वो ऊंची ऊंची सांस ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांस ले रहे हैं और यह देख करके वह भक्ति का नजर कहां तो भगवान श्री देवर्षि नारद पर पहुंचता है। जैसे महाराज ने वहां गया तो वह दासी वहां से बोली, क्या भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मंचिनातमापि नाशाय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वदारं परमः। जैसे ही उस देवी ने देवर्षि नारद को देखा, कहा महाराज ठहरिए ठहरिए ठहरिए, थोड़ा देर ठहर करके मेरी चिंता तो दूर कर दीजिए। कहा क्यों? क्योंकि संतों का दर्शन बड़े ही स्वभाव से होता है महाराज। संतों का दर्शन संसार के पाप ताप को मिटाने वाला है। जब मनुष्यों के बहुत से पूर्व जन्मों का शुभ कर्मों का फल का उदय होता है ना, तभी जो है आप जैसे परम विष्णुरागी, किसका, देवर्षि नारद जैसे संतों से भेंट होती है। यह देख करके महाराज वह कहती हैं, संत बिटप सुरता, संत विपट सरिता गिरधरनी, परहित होत सब नहीं के करनी। कहा महाराज बड़े भाग्य से आपका मुझे दर्शन मिला है, और क्या, बड़े भाग जब जानिए, बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संते, संत के मिलाव से शब कष्टन के अंत। कहा महाराज उस युवती की कतारवाणी सुन करके मैंने पूछा, देवी आप कौन हैं? और दोनों वृद्ध बालक आपके समीप ये कौन है? स्त्रियां पूछती हैं महाराज, तब आप मुझे अपने दुखों का कारण बताओ। वो देवी कहती है महाराज, कलयुग के प्रभाव से इस वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है। मैं गंगा यमुना आदि नदियों पर मेरी कहते हैं महाराज, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी उन्नति हुई और गुजरात में मेरा बड़ा ही अपमानित हुई। वहां जाकर मैं बूढ़े हो गई और कलयुग के प्रभाव के कारण से पाखंडियों ने हमें खंडित कर दिया, पुत्र के साथ दुर्बल हो गए। और इस वहां से जब मैं इस पवित्र धाम वृंदावन पर आया तो मैं अपने तो पुण्य यौवन अवस्था को प्राप्त कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो हमारे दोनों पुत्र हैं जो कि क्यों पड़ा हुआ है,
बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा गुजरात में मुझे बड़ी अपमानित करना पड़ा। क्यों? कि गुजरात में जो था ना, पहले भक्ति नाम की चीज नहीं थी। गुजरात में अगर कहीं किसी को तिलक लगाया हुआ देख लेता था तो उसे ढेला मारता था। कहती हैं यहाँ तक कि काष्ठ कंठे मृग तिलके पाखंडी संचय। अगर तिलक लगाया हुआ तुलसी का माला देख ले गुजरात में तो कहता पाखंडी है, मारो। ये पहले द्वापर त्रेता की बात, आज की बात नहीं है। आज बड़े बड़े संत गुजरात में ही हैं। मुरारी बापू वो भी गुजरात के हैं और कई ऐसे संत हैं जो गुजरात में पैदा हुए और वहां से भक्ति जब वृंदावन आए तो अपने यौवन अवस्था को प्राप्त की। इसीलिए वृंदावन की महिमा अपरंपार है। कहते हैं वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम केवल 2 मिनट में, ज्यादा नहीं गाऊंगा। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, हो जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, हो जपे जा राधे राधे। राधा सब देवन के सार जपे जा जो राधे राधे गावे वो सकल पदार्थ पावे। जो राधे राधे, एक मिनट, माताएं लोग सो तो नहीं गई क्या? थोड़ा सा राधे राधे गावे। आप अच्छे करेंगे तो कैमरा में कैद हो रहे हैं। सोचिए क्या दुनिया लाइव चल रही है यूट्यूब पे, फेसबुक पे। कहेगी चमरा बिहार की महिलाएं बड़ी सुंदरी थी, भजन में ताली बजाती थी ना, और नहीं तो कहेगी सब सो गई है। इसलिए पार्टी में जाते हैं तो सेल्फी जहाँ लेते आगे होती है। अरे ये सबसे बड़ा सेल्फी पूरा दुनिया दिखा, इसलिए हाथों को उठाते हुए जो राधे राधे गावे वो सकल पदार्थ पावे। 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 क्यों? एक बार हाथ खड़ा करेंगे, हाथ ऊंचे ऊंचे हाथ। क्यों? राधे सब देवन के सार जपे जा राधे राधे। राधे सब देवन के सार जपे जा राधे राधे। राधे सब देवन के सार जपे जा राधे राधे।
बोली प्रेम से वृंदावन बहिलाए की। इसलिए वृंदावन की बड़ी महिमा है। और यह देख करके महाराज अब देवर्षि नारद कहते हैं भक्ति से, महारानी अच्छा मैं प्रयास करता हूं, इस कली के प्रभाव से धर्म लुप्त होता जा रहा है। और कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, परमेश्वर रूपे वृक्ष से दृढ़ जड़ धर्म का जो है समापन होते जा रहे हैं। हे भक्ति, धर्म आचार से उत्पन्न हुआ है और धर्म के शो में श्री हरि है। कली के प्रभाव से महाराज इस पृथ्वी पर कलयुग का बिल्कुल अपना डेरा जमाया हुआ है। यह देख करके भक्ति बोली, महाराज तो देवऋषि हे देवऋषि, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को इस धरती पर रहने क्यों दिया? कहा क्या करूं, दिन के बाद रात के बाद दिन होती है ना, उसी प्रकार सतयुग द्वापर त्रेता का अंत हो गया तो कलयुग का आगमन तो होना ही था। और उसमें से कलयुग को अपना डेरा, कलयुग को जगह मिला। यह देख करके फिर का उसको नहीं रहने देना चाहिए था कलयुग को। हे भक्ति, इस पापों के, इस पापी कलयुग का अद्भुत गुण है। और इस कलयुग को इसलिए राजा परीक्षित ने डेरा दिया, क्यों कि कलयुग में लाख बुराई भी है, लेकिन लाख बुराई के साथ भी उसमें एक अच्छाई था। इसलिए का क्यों का द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करके जप करके अपना मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेता था। लेकिन इस कलयुग में मनुष्यों के पास वह समय नहीं है। का तो कलयुग महाराज को किसने डेरा दिया? कलयुग ने कह रही है। और गौश मिश्र में तुलसीदास जी महाराज लिखते क्या है कि कलयुग केवल, बड़े सुंदर लिखे हैं उन्होंने। और कलयुग ने स्वयं कहा है, कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा, सुमर सुमरि नर उतरहि पारा, सुमर सुमरि नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा, सुमर सुमरि नर उतरहि पारा, सुमर सुमरि नर उतरहि पारा। और क्या कहते हैं? भाव कुभाव अलख विधि लख हो, भाव कुभाव, हे भाव कुभाव अलख विधि लख हो, भाव कुभाव अलख विधि लख हो। और क्या होगा? नाम जपत मंगल विधि दश हो, नाम जपत मंगल विधि दश हो।
महाराज कलयुग केवल नाय, कलयुग की भी सस्ता है। ज्यादा धर्म कर्म करना, पूजा पाठ जप तप करने का समय नहीं है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। और दूसरी लाइन में क्या, पंक्ति में क्या लिखे हैं, भाव कुभाव अलख विधि लसहु, नाम जपत मंगल विधि रसहु। कहते हैं महाराज किसी भी भाव में, भाव से जपिए या कुभाव से भी जपिए तो वो मंगलकारी ही होगा, अमंगल नहीं होगा। भाव कुभाव, भाव से तभी जब लोग जप रहे हैं, कुभाव से अगल बगल के लोग, हाँ जाता हूं मैं सीताराम करने, क्या होगा सीताराम सीताराम करने से, इतना भी बोलता है तो भी उसका मंगल है। और आलस में बड़ा सीताराम, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, सो उठते हैं तो उसका भी मंगल होगा। इसीलिए राजा परीक्षित ने कलयुग का आगमन होने दिया। नहीं तो इतना ही नहीं, और एक बात क्या कहा, 5000 वर्ष तक आप अपना असर नहीं दिखाएंगे तभी डेरा देंगे आपको। कहा तो ठीक है, अभी कहते हैं कलयुग आ गया महाराज, कलयुग आ गया, और राजा परीक्षित से पहले ही वो ले चुके हैं कि 5000 वर्षों तक हम अभी आपको असर नहीं दिखाएंगे। और मानिए अभी कलयुग का चौथा चरण चल रहा है। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज यह देख करके देव ऋषि नारद जो है उनके पुत्र को जगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दोनों भक्ति और पुत्र को जो है, भक्ति के पुत्र उनका नाम क्या बतलाते हैं, ज्ञान और वैराग्य। उस ज्ञान वैराग्य को देव ऋषि नारद ने तरह तरह के जो है गीता का पाठ सुनाते हैं, वेद सुनाते हैं, मंत्र सुनाते हैं, फिर भी जो है उन्हें कुछ क्षण के लिए होश आता है और पुनः फिर वह अपने बेहोशी अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। साधु नाम दर्शनम लोक सर्व सिद्धि करम परम। काहे भक्ति इस कलयुग में महाराज राजा परीक्षित ने इसीलिए इसको डेरा दिया है। और एवं प्रकार से महाराज दोनों में वार्तालाप होती है। देव ऋषि नारद उन्हें बहुत से मंत्र वेद गीता पाठ सुनाए, लेकिन फिर भी कुछ ही देर के लिए उन्हें होश आया। यह देख करके महाराज कहते हैं, संत सुहाई सुख पर हित लागे, पर दुख होत असंत अभागे। का संत जो होते हैं अगर वे उनके दुख जो देखते हैं, दूसरों का न दुख दूर करने का वह जिज्ञासा करते कि इनका दुख शायद दूर हो जाए, अच्छे संत का। वही कहते संत सहित दुख पर हित लागे, पर दुख हो असंत अभागे। का अच्छे संत जो हैं वे अपने भक्तों का दुख दूर करना चाहते हैं। क्यों? तभी तो कहते हैं ना, संत बानी में भी गाते हैं ना कि संतन के संग लागे रे, संतन के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
आकाश में तुम्हें हंस करेंगे, आकाश से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए बहुत दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बोले प्रेम से वृंदावन महिलाएं की जय। एवं प्रकार से देव ऋषि नारद ने उन्हें जगाने का कोशिश किया। कुछ क्षण के लिए होश आते फिर पुनः बेहोश हो जाती हैं। वह देख करके स्वयं बद्री का आश्रम भगवान श्री हरि के पास गए। का क्या करूं जो है उन दोनों बालकों का मुक्ति हो जाए। शनकादि बोले, हे नारद जी, संसार में जो द्रव्य यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से सूचित करने वाले हैं, ऐसा सत्कर्म सुनाओ, ऐसा सत्संग सुनाओ जब उन्हें होश आ जाए। लेकिन महाराज यह देख करके देव ऋषि नारद कहते हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या। श्री हरि जी कहते हैं देव ऋषि नारद, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भगवते कथा यशस्य श्रवण मात्रेण हरि चिंतन समाश्रियते। कहते अर्थात श्रीमद् भागवत कथा का सदैव उनको पाठ करो, उनको सुनाओ, उनको उनके मुक्ति हो जाएगी। यह देख करके महाराज स्वयं देव ऋषि नारद जाते हैं और उनको जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराते हैं और स्वयं ज्ञान वैराग्य जग जाते हैं और भक्ति मैया के साथ वो खड़े होकर के तथैया नृत्य करने लगते हैं। बोली सर्वेश्वर नारायण भगवान की जय। शुत जी ने इस पर प्रश्न किया कि महाराज, कहने लगे, हे ऋषियों, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या है जो मूर्छित व्यक्ति भी खड़े हो गए। शुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एकादश स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण अपना गोलोक धाम जाने लगे, तभी महाराज उद्धव जी ने प्रश्न किया था कि हे प्रभु, अब कली का आगमन होने वाला है और कलयुग में दुष्टों का अत्याचार बढ़ेगा, अधर्मियों का अत्याचार बढ़ेगा, तो उसमें मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? कृपया आप मुझे बताएं, आपकी भक्ति, आपके वियोग कैसे सहन हो पाएगा? उद्धव जी के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहे, भगवान ने कहा, देखो, बहुत देर तक विचार करके अपने तेज को उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित कर दिया। देखो उद्धव, जहां पर ये कथा होगी, ये साधारण कोई पुस्तक नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। जिससे घर में ये भागवत पुराण केवल रखा हो, उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ती, उन घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। ऐसे तो कहा गया है कि नित्य प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक का भी पाठ हो तो होना चाहिए। नहीं जानते कोई श्लोक, बस फर्स्ट श्लोक का ही रोज डेली पाठ कर ले तो भी उनका लाभ हमें उतना ही मिलेगा। जिस घर में या पुस्तक रहेंगे उस घर में कभी आग नहीं लगेगी, अकस्मात घटना नहीं होगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण सुत जी महाराज वर्णन करते हैं।
बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस आज की कथा को मैं अब यहीं पे विराम देना चाहूंगा। तब तक हमारे मुख्य जजमान आरती जलाएंगे और जैसे कथा का समय कल से क्या होगा आप लोग अभी बता दीजिए, ठीक है? कल फिर पुनः 7 बजे कथा प्रारंभ होगी, ठीक है? इसके पहले आप लोग खाना पीना बना करके रेडी रखिएगा। अच्छा, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। खाना नहीं बनाइएगा तो चलेगा, आज जो कहेंगे हम नहीं खाएंगे या घरे में खाएंगे चटक मटक बना करके, तो उनके लिए भी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जब तक आपके गांव में कलश स्थापित किया गया है, इतना संकल्प मान लेकर के जाना है कि किसी के घर में मांस मदिरा तो बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करेंगे। ये माता बहन रसोई का काम तो अभी लोग न करते हैं, ये जिम्मेवारी आप लोगों की है। अगर आपका भाई भतीजा बेटा कोई शराब पी करके आ जाए, उसको भी समझाइए कि केवल बेटा 7 दिन तक तो मानो, उसके बाद फिर पी लेना। अगर नहीं पियोगी तो क्या नहीं बचोगी? ऐसे तो पीना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे, इधर कलश यात्रा में सब कुछ लेके जा रहे हैं, पान पुड़िया गुटखा खा रहे हैं, सब गलत नियम है, गलत बात है। अगर भागवत पुराण में, भागवत मंत्र में, भागवत कथा में पान पुड़िया खाकर उसका कुछ भी काम करेंगे तो उसका फल निगेटिव मिलता है। ये बड़ी मार्मिक चीज है, इनको समझना होगा। जिस कर्म के लिए हम इतना लाखों लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, उसका नियम हम 7 दिन अगर पालन नहीं करते हैं तो उसका उल्टा प्रकोप हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए ये जिम्मेवारी आप लोगों की है। आइए आरती करते हैं, उसके बाद कल पुनः 7 बजे से